एक तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, सियासत का बड़ा नाम, अकूत दौलत और रसूख, और दूसरी तरफ इंसाफ की चौखट पर झुका हुआ शेर। ये तस्वीर है प्रज्वल रेवन्ना की, जिसे आज कोर्ट ने एक महिला के साथ बलात्कार के घिनौने अपराध में दोषी करार दिया है। ये उस कांड का पहला फैसला है जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने साबित कर दिया कि सत्ता का कवच हमेशा नहीं बचाता। क्या हुआ था उस फार्म हाउस में, कैसे एक ताकतवर सांसद सलाखों के करीब पहुंच गया, और ये फैसला क्यों इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है। रेवन्ना कांड में पहला इंसाफ। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में दोषी मान लिया है। ये उन पर चल रहे 4 मामलों में से पहला केस है जिसमें फैसला आया है। जैसे ही जज ने फैसला सुनाया, अदालत में मौजूद रेवन्ना फूट फूट कर रो पड़ा। सजा का ऐलान शनिवार 2 अगस्त को किया जाएगा। ताकतवर खानदान, शर्मनाक आरोप। आखिर ये मामला है क्या? प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हजारों वीडियो क्लिप्स का एक पेन ड्राइव बम फटा, जिसमें कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं का यौन शोषण करते दिख रहे थे। जिस केस में आज वो दोषी ठहराए गए हैं, उसकी पीड़िता उनके ही फार्म हाउस पर काम करने वाली एक 47-48 साल की महिला है। महिला ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसके साथ बार बार बलात्कार किया। कितने संगीन है आरोप। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को जिन धाराओं में दोषी पाया है वो बेहद गंभीर है। IPC 376(2) के, यानी किसी ऐसी महिला से रेप जिस पर आपका कंट्रोल या ताकत हो। IPC 376(2)(N), एक ही महिला के साथ बार बार रेप करना। IPC 354(A)(B)(C), यौन उत्पीड़न, महिला को निर्वस्त्र करना और ताक झाक करना। IPC 506, जान से मारने की धमकी देना और सबूत मिटाने की कोशिश करना। ये आरोप दिखाते हैं ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ताकत के नशे में किए गए अपराधों की एक लंबी फहरिस्त थी। कैसे मिला इंसाफ? रिकॉर्ड तोड़ ट्रायल। इस केस की सबसे बड़ी बात है न्याय की रफ्तार। कर्नाटक पुलिस की SIT ने 1600 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट तैयार की, 113 गवाह बनाए, और सबसे बड़ा सबूत वो वीडियो क्लिप्स और फोरेंसिक जांच कोर्ट के सामने रखे। और अदालत ने भी कमाल की तेजी दिखाई। इसी साल 2 मई को ट्रायल शुरू हुआ और रोजाना सुनवाई करके सिर्फ 2 महीने के अंदर ट्रायल पूरा कर लिया गया। ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक मिसाल है जो दिखाता है कि अगर इरादा हो तो इंसाफ में देरी नहीं होती। तो अब प्रज्वल रेवन्ना एक दोषी हैं, कल उन्हें सजा सुनाई जाएगी जिस पर पूरे देश की नजर होगी। चुनाव हारने और जर्मनी से भागकर वापस आने के बाद ये उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का सबसे निचला स्तर है। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक केस का नतीजा नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश उन तमाम ताकतवर लोगों के लिए जो सोचते हैं कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते, और ये एक उम्मीद है उन सैकड़ों गुमनाम पीड़ितों के लिए जो आज भी न्याय के लिए लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं। इस फैसले ने साबित किया है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है इस फैसले पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए।